पश्चिम बंगाल में एफआईआर के लिए फॉर्म जमा करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ना तो कोई फॉर्म भरा है और ना ही कोई फॉर्म भरेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी ने एफआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो क्या वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा? आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी, संविधान में क्या प्रावधान है यह भी समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का बयान आपके सामने। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। अब सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो अब क्या होगा? 16 दिसंबर को चुनाव आयोग ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद कोई भी वोटर अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 58,08,202 वोटर्स के नाम कट सकते हैं, क्योंकि इनमें से 24,18,699 वोटर्स मृत पाए गए हैं। 1,37,575 वोटर फर्जी हैं। 12,01,462 वोटर एड्रेस पर नहीं मिले, जबकि 19,93,087 ने एड्रेस बदल लिए हैं। अन्य लिस्ट में 57,509 वोटर्स के नाम हैं। ये सभी को पता है कि 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद ये जानकारी मिलेगी, लेकिन ममता बनर्जी अभी से ये कह रही हैं कि वो किसी का नाम कटने नहीं देंगी, बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनने नहीं देंगी। আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। মনে রাখবেন, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবো রোহিঙ্গা। কোথায় রোহিঙ্গা দেখাও, কোথা থেকে এলো? আর রোহিঙ্গা যদি হয় তো আসবে তো মণিপুর হয়ে, মিজোরাম হয়ে, নাগাল্যান্ড হয়ে। সেখানে এসআইআর হচ্ছে না কেন? ইলেকশন যেখানে হচ্ছে, যেখানে বিরোধী দল আছে, সেখানে এসআইআর করছে 2 মাসের মধ্যে। আসামে কেন হবে না এসআইআর? কেন আসামে হবে না? ভোট করছে লুট আর বলছে ঝুট। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার 2 চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন, আর এক চোখে তার দুঃशासन। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो 58,08,202 वोटर्स के नाम कटने वाले हैं, क्या उनमें से एक नाम ममता बनर्जी का भी हो सकता है? क्योंकि वो तो ये कह रही हैं कि उन्होंने अपना फॉर्म भरा ही नहीं। ऐसे में कानून क्या कहता है वो जानकारी आपको दे दे। अगर उन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी, और जब चुनाव ही नहीं लड़ेंगी तो मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगी? और अगर उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है तो फिर वो लोगों को उकसा क्यों रही है? वो लोगों से ये क्यों कह रही है कि बीएसएफ की चौकियों के पास लोग न जाएं? কেন আসামে হবে না? বিজেপির রাজ্য বলে আর এসআইআর এর নাম করে মা বোনদের অধিকার কাড়বে। তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনদের ভয় দেখাবে। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন? আছে তো? প্রাণে শক্তি আছে? নাম কাটলে ধরবেন তো? ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই।
ममता बनर्जी को आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ वो बंगाल में होने नहीं देंगी। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अवधेश कुमार जी, विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत आपका। अवधेश जी, ममता बनर्जी तो धमकी दे रही हैं, वो ये कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कैबिनेट मंत्री रही हूं, क्या मैं अब ये प्रमाण दूंगी कि मैं इस देश की नागरिक हूं या नहीं? वो कानून को मानती हैं या कानून से ऊपर भी अपने आप को जानती हैं? मीनाक्षी, आज दमदार 10 के इस दूसरे संस्करण में मैं आप सबको, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो कुछ ममता बनर्जी इस समय कह रही है उसके लिए पहला एक शब्द है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें। या तो मानसिक रूप से असंतुलित हो गई हैं, या फिर जो उनके कारनामे सामने आए हैं कि उनके यहां से घुसपैठिए निकलकर सीमा पर जा रहे हैं कि मैं आया हूं, बांग्लादेशी हूं, मैं 20 साल से यहां हूं, मैं वोट डाल रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अब उस पार जाना चाहता हूं कि SIR में मेरा नाम कट जाएगा। अब इसमें उनके पास कोई चारा नहीं होता है। और ये उसी की पुनरावृत्ति है। जब भारत में नागरिकता संशोधन कानून आया था तो बड़ा आंदोलन हुआ कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज नहीं दिखाएंगे का एक एक्सटेंशन इसको आप कह सकते हैं। हालांकि मेरे पास जो खबर है कि उनका फॉर्म भर दिया गया है। तो फिर वो उकसा क्यों तो रही है? यही बात है ना कि वो उकसा, उनको मालूम है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत अगर आपको विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जो धारा 5 है, तो उस प्रदेश में आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उनको मालूम है अगर BLO रिपोर्ट करता है कि ये सत्यापन से मना कर रही है तो संदेहास्पद सूची में उनका नाम डाला जा सकता है। तो वो उत्साह जरूर नहीं है, वो उत्साह इसलिए रही है कि एक वातावरण बना रहे कि जो इस समय यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूं, उस तरह से कई प्रकार के वो तर्के देती हैं। लेकिन ये खतरनाक है कि भारत के संविधान के तहत शपथ लेने वाली एक मुख्यमंत्री जो कह रही है कि 3 बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर रही हूं, 7 बार मैं सांसद रही हूं, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया को की पालन करने के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित कर रही है, भड़का रही है। विनोद जी, संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ लोगों को उकसाकर वो क्या हासिल कर रही है? मैं बड़ी शुद्ध पॉलिटिकल राय आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इससे वो वोट अर्जित कर रही हैं? नहीं, वो एक मुद्दा बना रही हैं। वो हमेशा मुद्दे की राजनीति करती हैं और इस देश में वोट हमेशा भावनाओं पे मिलता है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वो भी दिल्ली सरकार के खिलाफ 5 करोड़ गुजराती, 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, याद करिए उस समय। ममता बनर्जी उसी तरह बंगाल की बात कर रही है। पूरे उसमें देखा आपने, उनके एक तर्क में तो दम है कि आसाम में SIR क्यों नहीं हो रही है। इसका क्या जवाब है? चुनाव तो वहाँ भी है, बिल्कुल। बंगाल में आप कर रहे हैं, आसाम में नहीं कर रहे। फिर चुनाव आयोग ने सब जगह बढ़ा दिया टाइम, तमिलनाडु तक बढ़ा दिया, वहाँ भी तो चुनाव है, बंगाल में क्यों नहीं बढ़ाया? तो चुनाव आयोग के जो ये फैसले हैं जिनसे लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये सवालों को जन्म देते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर BLO आश्वस्त है कि मीनाक्षी कांडपाल वोटर हैं तो वो भी आपका फॉर्म भर के भेज सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप वो, ये चुनाव आयोग अगर आश्वस्त है कि भाई ममता बनर्जी इस देश की नागरिक है, मुख्यमंत्री नहीं, तो कोई जरूरी नहीं ममता बनर्जी अपने हाथ से भरे, वो भी भर के भेज सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, जैसा अवधेश जी कह रहे हैं कि उनका फॉर्म भरा जा चुका है, तो हो सकता है BLO ने भर दिया हो उनका फॉर्म। भाई कौन BLO सत्यापित नहीं करेगा? बंगाल में बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने अपने हाथ से नहीं भरा। तो ये दीदी का जो आप कह रहे हैं कि ये ऐलाने जंग है केंद्र सरकार के खिलाफ, अब वोट बचेगा या कटेगा? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जब बोलते थे तो गुजरात को भारत का भाग बना के बोलते थे, ठीक, कि 5 करोड़ गुजरातियों, 6 करोड़ गुजरातियों का स्वाभिमान है और भारत के योगदान में, विकास में योगदान है। ये जो है ये खुलेआम एक कम्युनिटी को भड़काना है ये। और जो कम्युनिटी वहां बाबरी मस्जिद का जो है नींव डाल रही हो इस समय, जो कि हिंदुओं का घर जला करके और जिले से बाहर होने को मजबूर कर रहा है, किया है जिसके नेता लोग, अब वो भड़क रहे हैं या नहीं भड़क रहे हैं? जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, सर मुझे अगली खबर की तरफ आगे बढ़ना है। ममता बनर्जी कौन सा भारत विरोधी बात कर रही है? वो गुजरात की बात करते तो बंगाल की बात कर रही है, भारत के अंदर ही बंगाल की बात कर रही है। सर पहली ड्राफ्ट लिस्ट 16 तारीख को आ जाएगी और वो ड्राफ्ट लिस्ट ये बता देगी सर कि कितने लोगों के नाम हैं और कितने लोगों के नाम कट जाएंगे, और उसके बाद फिर से उसे भी रिफ्रेश करने का प्रोसेस जो है वो हमारा लोकतंत्र में देता है।